नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, ब्रह्म ही अमृतत्व का एकमात्र मार्ग। ततो यदुत्तरम तरूपमनामयम ये एतत् विदुर अमृतास्ते भवन्त्यथा इतिरे दुःखमेवापयन्ति। आज हम इसी श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये श्लोक सुभाषितानि संग्रह से है, अध्याय 5, और श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इसे नान्या पंथा विद्यते अनाया, मतलब मुक्ति का कोई और रास्ता नहीं, इस विषय को समझाते हुए बताया है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये श्लोक ब्रह्म, अमरता और दुख के बारे में क्या कह रहा है। बिल्कुल, श्लोक का सार बहुत स्पष्ट है। जो उस परम तत्व को जान लेते हैं, वो तत्व जो कार्य कारण से परे है, सबसे श्रेष्ठ है, जिसका कोई रूप नहीं, और जो क्लेश रहित है, जिसे यहाँ अनामयम कहा गया है। अनामयम, हाँ। जी, तो जो उसे जान लेते हैं वो अमर हो जाते हैं, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर। और जो नहीं जानते, और जो उसे इस रूप में नहीं जान पाते, वो बस दुख ही पाते रहते हैं। और ये स्रोत मतलब सीधे मुद्दे पर आता है, मुक्ति या अमरता। और वो परम सत्य क्या है जिसे ब्रह्म कहते हैं। सही। मजे की बात यह है कि स्रोत कहता है भाई इसे जानने का बस एक ही तरीका है, बाकी सब रास्ते वो कहते हैं दुख की तरफ ले जाते हैं। हाँ, ये एक बड़ा दावा है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं जरा। स्रोत हमें शुरुआत करने को कहता है कारण कारण के सिद्धांत से। कार्य कारण, हाँ, बिल्कुल बुनियादी। जैसे हम कोई चीज देखते हैं, कोई कार्य, और फिर उसके पीछे का कारण ढूंढते हैं। सही। फिर उस कारण का भी कारण, ये सिलसिला मतलब आखिर रुकेगा कहाँ? यही मूल प्रश्न है। स्रोत एक बड़ा ही स्वादिष्ट उदाहरण देता है, रसगुल्ले का। हाँ, रसगुल्ला। उसका कारण दूध, दूध का कारण गाय। वाह, ये कार्य कारण की श्रृंखला तो सोच को वाकई खींच ले जाती है। बिल्कुल। एक के पीछे एक कड़ी जुड़ती जाती है। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, जब हम सोचते सोचते ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सोच रुक जाती है, जहां एक ऐसा पहला कारण मिले जिसका कोई पिछला कारण ना हो, वो क्या है? देखिए, स्रोत के अनुसार यही अंतिम स्वयं सिद्ध तत्व, जिसका कोई पिछला कारण नहीं है, हाँ, वही ब्रह्म है। ब्रह्म। और उसे अरूपम नामयम कहा गया है। अरूपम नामयम मतलब जिसका कोई रूप नहीं है और जो हर दोष या कमी से परे है, बिल्कुल शुद्ध। वाह। और सबसे क्रांतिकारी बात जो स्रोत कहता है, हाँ। वो ये कि जो इस ब्रह्म को इसी निराकार बिना कारण वाले स्वभाव में जान लेता है, वही अमरता पाता है, अमृत तत्व। बिना रूप और बिना कारण वाला तत्व, इसको समझना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती लगती है तो लेकिन स्रोत को चेतावनियां भी देता है उन रास्तों के बारे में जो यहाँ तक नहीं पहुँचाते। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्रोत इस पर जोर देता है अच्छा। कि जो लोग ब्रह्म को किसी सीमित दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए मूर्ति पूजा से, या सिर्फ बाहरी स्तुति गान से, या फिर जाति वर्ण जैसे भेदों के आधार पर उसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो बाहरी चीजें हैं। हाँ, वो असल में दुख के अंतहीन सागर में गोते लगाते रहते हैं। ओ। स्रोत इसे प्रवृत्ति मूलक साधना कहता है। प्रवृत्ति मूलक साधना? हाँ, मतलब ऐसी साधना जो बाहरी कर्मकांड या क्रियाओं पर ज्यादा टिकी है, और इसके नतीजे को वो भयावह बताता है। भयावह क्यों? क्योंकि ये तरीके उस तत्व को सीमित करने की कोशिश करते हैं जो अपने स्वभाव से ही असीम है। आप असीम को सीमित कैसे करेंगे? सही बात है, ये तो विरोधाभास हो गया। तो अगर मूर्तियां और स्तुति जैसे बाहरी तरीके ब्रह्म को सीमित करते हैं, तो स्रोत किस तरह के मतलब असीमित दृष्टिकोण या भीतरी अभ्यास का सुझाव देता है? सही रास्ता क्या है फिर? हाँ, तो स्रोत का तर्क है कि इसके लिए 3 आंतरिक गुण चाहिए, बहुत जरूरी। क्या है वो? श्रद्धा यानी गहरा विश्वास, आस्था, फिर एकाग्रता, मन का टिकाव, फोकस, और निष्ठा यानी पूरा समर्पण। श्रद्धा, एकाग्रता, निष्ठा। इन्हीं के जरिए वो कहते हैं कि त्रिविध क्लेशों से स्थायी छुटकारा मिलता है। त्रिविध क्लेश यानी 3 तरह के दुख। हाँ, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, जो भी दुख हैं। स्रोत यहाँ अर्थ शब्द की भी बड़ी अच्छी व्याख्या करता है। अर्थ जैसे धन दौलत? नहीं, यहाँ अर्थ का मतलब है वो चीज जो तात्कालिक दुख दूर करे। जैसे भूख लगी तो अन्न अर्थ है, कोई रोग हुआ तो औषधि अर्थ है। अच्छा, यानी अस्थायी समाधान। बिल्कुल, यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है, अर्थ सिर्फ एक अस्थायी राहत है। आज भूख मिटी, कल फिर लगेगी। सही। इसके बिल्कुल विपरीत
ब्रह्म ही एकमात्र स्थायी समाधान है, परमानेंट सॉल्यूशन, स्थायी। जो भवव्याधि यानी इस दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्र से जुड़ा जो मूल रोग है उससे पूरी तरह मुक्ति दिलाता है। पूरी तरह? और सिर्फ मुक्ति नहीं बल्कि उसके दोबारा होने की संभावना को ही जड़ से मिटा देता है। वाओ, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए उपनिषद का वो प्रसिद्ध वाक्य है, नान्यः पंथा विद्यते यनाय। नान्यः पंथा विद्यते यनाय। यानी मुक्ति के लिए इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये मन की हर उलझन, हर विकृति की एकमात्र पक्की दवा है। तो मतलब सार ये निकलता है कि सच्ची मुक्ति, वो अमरता किसी बाहरी कर्मकांड या सीमित सोच से नहीं मिलेगी, नहीं, बल्कि उस निराकार, अकारण, असीम परम सत्य ब्रह्म को उसकी असली प्रकृति में गहराई से समझने से मिलेगी। बिल्कुल सही, समझ ही कुंजी है। और ये समझ जीवन के दुखों का हमेशा के लिए अंत कर सकती है। ये तो एक बहुत ही आशावादी और सकारात्मक संभावना लगती है ही। और इस पर आगे सोचने के लिए एक बात ये हो सकती है, हाँ, कि इस स्रोत में जो ये गुण बताए गए, श्रद्धा, एकाग्रता, निष्ठा, अगर हम इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने की कोशिश करें तो हमारी चुनौतियों से निपटने के तरीके और हमारी अपनी समझ पर इसका क्या असर पड़ेगा, भले ही हमारा अंतिम लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान न भी हो। हाँ, ये गुण तो वैसे भी जीवन में बहुत काम के हैं। बिल्कुल। और ये सोचना भी जरूरी है कि हम जीवन की मुश्किलों के लिए क्या ढूंढ रहे हैं, स्थायी समाधान या सिर्फ वो अस्थायी अर्थ, मतलब फौरी उपाय। ये वाकई सोचने वाली बात है। स्थायी समाधान बनाम अस्थायी राहत, बहुत गहरा।